इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और वह विद्याधर बनने के बाद में वहां पर भी लोग धर्म करते हैं, वहां पर भी लोग मोक्ष के साधन अपनाते हैं और वहां पर अनेक विद्याओं के माध्यम से वह अपनी आजीविका चलाते हैं और वह अपना राजभोग सब कुछ प्राप्त करके उस जीवन में एक बार उसे फिर से मुनि महाराज मिलते हैं। और मुनि महाराज मिलने के बाद में उस मुनि महाराज के उपदेश श्रवण करके वह जीव फिर से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है और फिर से वही दुद्धर तप को आराधना करने के लिए मुनि दीक्षा को धारण कर लेता है। कौन सा जन्म हो गया ये? पहला तो मरुभूति का, दूसरा हाथी का, तीसरा देव का और चौथा यह विद्याधर का जन्म हो गया। अब इस विद्याधर के जन्म में भी वह 5 महाव्रतों को धारण करके वह मुनि महाराज बन जाते हैं। अनेक प्रकार के तपों को धारण करके वह एक बार हिमगिरी पर्वत पर उसकी एक कंदरा में, एक गुफा में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा में लीन हैं, उन्हें बाहर की कोई सुधि नहीं है, इतने आत्म ध्यान में लीन है। लेकिन जीवन के अंत में कहीं ना कहीं वह संयोग आ ही जाता है जो हमारे जन्म जन्म के अनुबंध के साथ में हमसे जुड़ा होता है। आप देखें कि वह मुनि महाराज बनकर के जहां पर आत्म साधना कर रहे हैं, वह कमठ का जीव कहां चला गया, बहुत देर से उसकी याद नहीं की। अगर फिल्म में विलेन थोड़ी देर गायब हो जाता है तो फिल्म थोड़ी सी है, हाँ, क्या होने लग जाती है, थोड़ा सा रस कम आने लग जाता है। देखो विलेन फिर आ रहा है। कुरकट नामा कमठचर, दुष्ट नाग दुखदाय, सोमर पंचम नरक में पर्यो पाप वश जाय। छेदन भेदन आदि बहु, तहाँ वेदना घोर, सहस जीव सो वर्णये तो न आवे और। ऐसे दुख में कमठ जिय कीनी पूरण आओ, सत्र सागर भुगत के निकषो पूर शुभाओ। यह मरुभूति का जीव स्वर्ग में जाकर के अपनी आयु भोगता है। इधर वह जो कुक्कुट सर्प का जीव था जिसने उस हाथी को काटा था, वह मरकर के नरक में जाता है और वहां पर वह 17 सागर की आयु भोग करके पुनः वह अपने बैर भाव को नहीं छोड़ते हुए नरक से निकलने के बाद में फिर एक अजगर की पर्याय में उत्पन्न होता है। उस अजगर की पर्याय में उत्पन्न होने के बाद में वह संयोग देखो कि दुनिया कितनी बड़ी है, कहां जम्बू द्वीप है, कहां विदेह क्षेत्र है, कहां विजयार्ध पर्वत है और कहां वो नरक है। लेकिन वह जीव वहीं पर उत्पन्न होगा जहां पर उसका पूर्व भाव के बैरी के साथ में अपना संयोग होता है। सुन रहे हो? ये जीव की कथा देखो। आप केवल शरीर की और समाज की और अपनी वृत्तियों की कथा देखते हो, जीव की कथा देखो कि यह जीव कैसे कहां पर पहुंच जाता है। इस जीव के अंदर का संस्कार, इसके कर्म इसको कहां पे अपने आप ले जाते हैं। वह कहां एक हिमालय की गुफा में, एक कंदरा में छुप करके आनंद के साथ में अपना आत्म ध्यान करते हुए बैठे हैं। लेकिन नरक की आयु पूरी करने के बाद में वह नारकी जीव का जब मरण होता है तो वह अजगर बनता है। और वह अजगर कहां बनता है? वह वहीं जाकर के बनता है। देखो ये कथा और फिर आगे बढ़ रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। बैर भाव और तै नहीं टरियो, फेरी जाय अजगर अवतरियो। संस्कार वश आयो तहाँ,
हिम गुर गुफा मुनीश्वर जहाँ। मिले साधु संयम धर धीर समभावन ते तजो शरीर लीनो स्वर्ग 16वें बास जो नित रिपुपम भोग निवास। जन्म सेज ते जीवन पाय उठो उमर अमर संपूर्ण काय देखी संपदा विस्मय भयो अवधि होत ससे सब गयो। पूजा करी जिनालय जाय भाव भक्ति रोमांचित काय पूरब संचित पुण्य संयोग करे तहाँ सुर वांछित भोग। गए वर्ष 22,000 भोजन भुंजे मन साहार तावत मान पंच जब जाए तब उषा सो विस्मय गाए। देखें पंचम भूपर जंत अवधि ज्ञान मूल मूर्तिवंत इतने मान विक्रिया करे गमनागम नहीं जब धरे। 3 हाथ अति सुंदर काय लेश्या शुक्ल महासुखदाय रिद्धि सागर 22 विशाल यह विधि बीते सुख में काल। आदि अंत जिस धर्म सो सुखी होय सब जीव ताको तन मन वचन कर हे नर सेव सदीव। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। वह जीव जो हिमगिरी की कंदरा में आत्म ध्यान में लीन थे वहीं पर वह अजगर नार की जीव जो अजगर कमठ का जीव था वो बन जाता है और वहां पर वह जाकर के पूर्व भव के बैर के कारण से वह अजगर उनको निगल लेता है। किनको? मुनि महाराज को। उसे डसने की जरूरत नहीं पड़ती है। अजगर पूरा का पूरा शरीर अपने में समा लेता है और यह चित्र आपने कई बार मंदिरों की दीवारों पर भी देखा होगा। यह कथानक का चित्र आपने कई बार मंदिरों की दीवारों पर पेंटिंग के रूप में सजा हुआ देखा होगा और जब देखो तो अब आपको याद आ जानी चाहिए कि यह विद्याधर मुनि महाराज हैं जिनको यह कमठ का जीव अजगर बन करके निगल रहा है, लेकिन वो अपना संयम भाव तब भी नहीं छोड़ते हैं और वह 16वें स्वर्ग में क्षण भर में जाकर के वह आत्मा उत्पन्न हो जाती है। जहां वह स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होते हैं एक अंतर मुहूर्त में वे फिर वह युवा बन करके बैठ जाते हैं। पूर्व की पीड़ा क्षण भर की होती है, मरते समय की पीड़ा तो क्षण भर की होती है, लेकिन आगे का जीवन जो अच्छा मिलता है वो इस बात से मिलता है कि हमने उस शरीर से मोह हटाया कि नहीं हटाया। इसलिए जैन दर्शन में एक बहुत बड़ी चीज बताई गई है, सल्लेखना धारण करना। अगर आपने जीवन में कुछ भी किया हो लेकिन मरण समय पर यदि आपने अपने जीवन में सल्लेखना पूर्वक मरण किया है तो आप समझ के चलना कि आपने पूरा जीवन बहुत अच्छे से जिया है और जन्म जन्म के जो आपके पातक थे, पाप थे, वो सब आपने नष्ट कर लिए। अनेक जन्म मरण की परंपरा पर आपने एक कुठारा घात कर लिया। एक बार सल्लेखना मरण होना, ये जीव क्या कर रहा है? हाथी की पर्याय में भी समाधि मरण किया और इधर वह विद्याधर बनकर के जब मुनि पर्याय में है तो वहां पर भी वह समाधि मरण। समाधि मरण का मतलब ही है शरीर को छोड़ते समय पर कोई मोह नहीं होना, समभावों के साथ में इस शरीर की स्थिति को देखते हुए छोड़ देना और यह सोच करके कि शरीर तो कई बार छूटता है, कई बार मरता है, कई बार दुर्घटनाओं में शरीर नष्ट होता है। आज हमारा सौभाग्य है कि मैं इस शरीर को जीते जागते देख रहा हूं, छोड़ रहा हूं और हमें इस शरीर को छोड़ते समय पर अनेक मुनि महाराज, अनेक श्रावक बंधु हमें परिणामों में शांति लाने के लिए हमें धर्म सुना रहे हैं। तो मेरा धर्म सुनते सुनते मरण हो, ऐसी भावना हर व्यक्ति की होनी चाहिए। हाय तौबा करते हुए, तड़पते हुए मेरा मरण ना हो, मेरा मरण ओम अरहम बोलते हुए हो।
मेरा मरण नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम करते हुए हो, और जब मेरे तन से ये श्वास अंतिम निकले तब भी मुझे सुनाई पड़ रहा हो, मेरे आसपास कोई ओम अरहम नमः का जाप कर रहा हो, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम कर रहा हो, समझ लेना तुम्हारा जीवन पूरा का पूरा सफल हो गया। ये मनोभाव हर व्यक्ति अपने अंदर बना करके रखेगा तो वह भी धीरे धीरे पार्श्वनाथ भगवान की तरह ही भगवत सत्ता पाने की यात्रा पर उतर आएगा। कहा नहीं जा सकता किस जीव के कौन से परिणाम हो जाएं, कौन जीव कब किस समय पर अपने अंदर इस तरह की श्रद्धा विश्वास से अपना जीवन जीने लग जाए। बच्चों के लिए भी ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, महिलाओं को, बूढ़ी महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, किसी को भी ये श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये सब अपने भीतर की चीज है, बाहर के दिखावे की नहीं। जीवन में दिखावा तो थोड़ी देर के लिए रहता है, बाहर का दिखावा थोड़े समय के लिए होता है, बाद में आपको अपनी सच्चाई समझ में आने लग जाती है कि इस दिखावे में कोई ज्यादा सुख नहीं है। आदमी जब अपने सेंस में आ जाता है तो उसे समझ में आने लग जाता है कि जीवन को हमें सत्यता से जीना चाहिए, और यही जीवन जीने के लिए हमें ये प्रेरणा यहां से मिलती है। 22 सागर की उसकी आयु हो जाती है, 22,000 वर्ष के बाद में वह जीव फिर वही अमृत का आहार करता है। 3 हाथ की उसकी सुंदर काया होती है, और भीतर से परिणाम शुक्ल लेस्या के परिणाम होते हैं, निर्मल उज्जवल भाव। और इस तरह से वहां पर वह 22 सागर की आयु भी पूर्ण कर लेता है वह जीव, तो फिर वह अगला जीवन जीने के लिए फिर वह काया को छोड़ देता है। आप सोचें, हम आज कोई नया जीवन नहीं जी रहे हैं, आज हम जितनी मारा मारी कर रहे हैं जीवन जीने के लिए, वो कोई नया जीवन नहीं है। ऐसे जीवन हम अनंतों बार जी चुके हैं, अनंतों बार इस तरीके की हमें मनुष्य पर्याय मिल चुकी है, और अनंतों बार हम इस तरह के मरण, अनेक तरह की दुर्घटनाओं में, आपदाओं में, कोरोना जैसी अनेक तरह की वेव में पहले भी अनेक बार मरण हो चुका है। कोरोना ना सही कोई दूसरी सही, नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है, आखिर कोरोना भी क्या बला है, खांसी जुकाम का ही तो बला है, और क्या है। लंग्स खराब हुए, हार्ट फेल हुआ, खांसी जुकाम हुआ, निमोनिया हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, बुखार आया, सब कुछ हो गया, वही तो सब कुछ है। तो ये सब चीजें अनेक बार हो जाती हैं। जीवन भले ही हमारे लिए छोटा लग रहा हो, लेकिन इस छोटे से जीवन में अगर हम थोड़ा सा संयम भाव अपना करके अगर कुछ इस शरीर को छोड़ करके निकलेंगे तो हमारे लिए एक नया जीवन शुरू होगा। इसी को बोलते हैं अंतस चेतना का जागरण होना। क्या होना? चेतना सुसुप्त पड़ी हुई है, ये जागेगी तो थोड़ा कष्ट सह करके ही जागेगी। एक बार इसे विश्वास हो जाए कि इस तरह के कष्ट थोड़ा सा भी अगर सहन कर लिए जाते हैं तो इसका फल बहुत ही सुखद मिलता है, और इस तरह के फलों की प्राप्ति करने पर ही हमारी आत्मा इन छोटे छोटे दुखों से मुक्त हो पाएगी। आज हर आदमी देखो अपने घर गृहस्थी के छोटे छोटे से झंझटों में, कलहों में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। बेटा पढ़ नहीं रहा है, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटी ने पढ़ भी लिया उसकी जॉब नहीं लग रही है, बेटी परेशान है कि मुझे ऐसी जॉब मिलनी चाहिए थी, वैसी जॉब मिलनी चाहिए थी, जॉब भी लग गई तो अब उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है। मतलब समझ आ रहा है ना सबको? बेटी बड़ी हो गई है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो गया तो अब उस परिवार में सुखी नहीं है, वहां पर उसको परेशानी हो रही है। बस इन्हीं झंझटों में पूरा जीवन निकलता है और कुछ नया जीवन नहीं होता। और छोटे छोटे दुख अगर हम थोड़ा सा एक ताक पे रख दें, एक ताक पे रखना जानते हो, माने एक तरफ रख दें, हमें कोई छोटे छोटे दुखों की चिंता नहीं है। हमें क्या करना? हमें एक अलग सुख की यात्रा पर निकलना, और अगर उस सुख की यात्रा पर निकलने में हमें थोड़ा सा भी कष्ट लगे तो कष्ट तो महसूस करना ही पड़ता है। सुन रहे हो? सफर में धूप तो होगी ही, चल सको तो चलो। क्या कह रहा हूं? सफर में धूप तो होगी ही, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।
अनंत जीवों की यहां भीड़ है। अगर तुम भी इस भीड़ में से निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं इस भीड़ में से तब निकलूंगा जब मुझे सहूलियत मिल जाए। महाराज, आप मैं जो खा पी रहा हूं मुझे खाने पीने दो और मुझे भीड़ में से निकाल लो, कोई कष्ट नहीं चाहिए मुझे। नहीं समझ आ रहा है? मैं रात में खा रहा हूं, रात में खाने दो। मैं ड्रिंकिंग कर रहा हूं, ड्रिंकिंग करने दो। मुझे पान मसाला खाना सब खाने दो। है अशुद्ध भोजन कर रहा हूं, करने दो। ऐसा नहीं होता। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं? सुन रहे हो? किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं? तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी ही, सह सको तो चलो। ये भी एक सफर है, और इस सफर में भी इसीलिए इसको मार्ग कहा जाता है, मोक्ष का मार्ग। ये सफर है, बहुत लंबा सफर है। जिस तरह से आपके सफर में अनेक तरह के कष्ट आते हैं, इस भी सफर में आते हैं, लेकिन इस सफर में उन कष्टों को हंसते हंसते सहा जाता है। ऐसी तरकीब सिखाई जाती है, टेक्निक सिखाई जाती है, और आपको वह कष्ट छोटे छोटे भी रो रो करके सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि आप सीखते नहीं, आप जानते नहीं कि कैसे उन कष्टों से उबरा जाता है। तो ये भी एक रास्ता है, ये भी एक मार्ग है। चल सको तो चलो। चलोगे? देखते हैं कितने चलेंगे। अभी तो लोग बस सुबह आते हैं, थोड़ी देर हमारे साथ रहते हैं, 10 बजे के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन आते हैं, कभी कभी शाम को भी आ जाते हैं, और फिर अपने लिए थोड़ी देर साथ में रहते हैं, फिर अपने घर पे चले जाते हैं। देखना यह है कि यहां से मेरे साथ भी कोई एक आध जाएगा कि नहीं जाएगा। सुन रहे हो? कोशिश करना, मन बनाना। चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी ही, निकल सको तो चलो। ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि हर सफर में कोई ना कोई कष्ट होता है। अब हम देखें कि वह जीव अपनी 22 सागर की विशाल आयु को पूर्ण करने के बाद में फिर अब क्या बनता है। एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा जीवन उसके लिए मिलने जा रहा है। बहुत पुण्यवान जीवों को ऐसा जीवन मिलता है जो जीवन उसको मिलने जा रहा है। आगे पढ़ते हैं पारसनाथ भगवान की कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हित, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा। जम्बू द्वीप बसे बहु फेर, जाके मध्य सुदर्शन मेर, कंचन मणिमय अतुल सुहाग, पर्वत के पश्चिम भाग, अपर विदेह विराजय खेत, सोनित चौथे काल समेत, पद पद जहाँ जी पे जिन धाम, नहीं कूदेन की विश्राम। जैनी जति जन दीखे सोय, नहीं कुलंगी दीखे कोय। उत्तम धर्म सदा स्थिर रहे, हिंसा धर्म प्रकाश न लहे। तीनों वर्ण बसे जहाँ लोय, ब्राह्मण वर्ण बसे नहीं होय। नामे परदेश अभिराम, सोहे नगर अगियुर नाम। तहाँ वज्र वीरज भूपाल, न्याय प्रजा करे प्रतिपाल। निवास सुर जसज दिए, आन भूप उड़गन चव छिपे। विजया नामे नरपति नारी, रूपवंत रति की उनहारी। रानी सब में परदान, पूरब पुण्य उदय गुण खान। एक समय निस पश्चिम धाम, पंच सुपन देखे अभिराम। मेरु दिवाकर चंद्र विमान, सजल सरोवर सिंधु समान। प्रात भय आई पिय पास, विकसत लोचन हिये हुलास। रात सुपन अवलोके जे, नभ आगे प्रकाशे ते। तब नरेंद्र बोले विकसाय, सुंदर वचन श्रवण सुखदाय। सुनि रानी इनकी पल जोए, पुत्र प्रधान तिहारे होए। ऐसे बच पिय के अवधार, अति आनंद भयो नृपनार। अच्युत स्वर्ग ते सोनुर चयो, वर्जना बिना मासुत भयो।
64 लक्षण अच्युत काय, पुण्य जोग जिमति उतरो आय। जन्म महोत्सव राजा दियो, जिन पूजे जाचक धन दियो। बड़े बाल जिम बालक चंद, सुजन लोक लोचन सुख कंद। धर्म कर्म सो शिशु भय कुमार, पढ़ लिनि विद्या सब सब हार। जीवनवंत कुमर जब भयो, निर्मल नीति पंथ पग ठयो। रूप तेज बल बुद्धि विज्ञान, सकल सार गुरु रत्न निधान। कीनो पिता ब्याह विधि योग, राजसुता बहुबरी मनोग। कर्म करी कुमार पिता पद पाय, राज करे दुत करि नगराय। पुण्य जो आयुध ग्रह जहाँ, चक्र रतन वर उपज्यो तहाँ। छौ खंड वरती भूपाल, बस कीने नाई निज भार। देव दैत्य विद्याधर नये, नृप मलेच्छ सब सेवक भय। बड़ी संपदा युन्न संयोग, इंद्र समान करे सुख भोग। संपूर्ण सुख भोगवे, वज्र नाभि चक्रेश। तिस विभूति बल वर्णौ, यथा शक्ति लवलेश। अब वह स्वर्ग से वह जीव उतर करके एक ऐसे राजा के यहाँ पर जन्म लेता है, इसी जम्बू द्वीप में, विदेह क्षेत्र में, कि वह बड़ा होकर के चक्रवर्ती बनता है। जिस समय पर वह माँ के गर्भ में आया, माँ ने 5 अच्छे अच्छे स्वप्न देखे। स्वप्न में माँ को मेरू पर्वत दिखाई दिया, सूर्य दिखाई दिया, चंद्रमा का विमान दिखाई दिया, जल से भरा हुआ सरोवर दिखाई दिया, और एक बहुत बड़ा सिंधु माने सागर दिखाई दिया। ऐसे 5 स्वप्न देखे, और उन स्वप्नों का फल जब उसने राजा से पूछा, तो राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पुण्यवान जीव तुम्हारे गर्भ में जन्म लेने आ रहा है, ये उसका स्वप्न का फल है। और वह जीव जब उस अच्युत स्वर्ग से उतर करके उस गर्भ में आया, जन्म लिया, बड़ा हुआ, तो वह चक्रवर्ती बनता है। जिस चक्रवर्ती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वज्र नाभि चक्रवर्ती। कौन सा चक्रवर्ती? सुन रहे हो? आजकल के छोटे मोटे चक्रवर्ती नहीं, कौन कौन से? बोलो बोलो। मिथुन चक्रवर्ती। ये चक्रवर्ती नहीं है। चक्रवर्ती क्या कहलाते हैं ये सुनो। आपको ये देख करके आश्चर्य लगेगा कि हम कौन सी छोटी छोटी सी धन संपत्ति पर अपनी जिंदगी खर्च कर रहे हैं। अगर ये पुण्य की संपत्ति आ जाए तो कैसी कैसी संपत्ति हमारे सामने आ जाती है कि हम भोग भी नहीं पाते, इतनी अपार संपदा हमारे सामने होती है। उसे बोलते हैं चक्रवर्ती की संपदा। आंखें खुलेंगी, खोलना चाहोगे? थोड़ी सी ये चक्रवर्ती की संपदा का एक वर्णन सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। सहसवतीश शासते देश, धन कन कंचन भरे विशेष। विपुल बाड़ बेड़े चहु छोर, ते सब काम छान दे ओर। कोट कोट दरवाजे 4, ऐसे पुर 26,000। जिनको लगे 500 गाँव, ते सहस्र सुठाओ। जो चक्रवर्ती होते हैं उनके पास में जो संपदा होती है, बड़े बड़े राज्यों के वो स्वामी होते हैं, उनके लिए गांव, नगर, अटंब, अनेक तरह के ऐसे पुर इत्यादि होते हैं जिनके वो स्वामी होते हैं। उनका यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि जो अनेक करोड़ों करोड़ों ऐसे 26,000 पुर होते हैं जिनके चारों ओर 4 दरवाजे होते हैं। आपने देखा होगा पहले के नगर जो होते थे उनमें 4 दरवाजे हुआ करते थे। आगरा में भी है कि नहीं है? पुराने नगरों में हुआ करते थे, वो दरवाजे बंद हो जाते थे, नगर सेफ हो जाता था। वह ऐसे 26,000 नगरों के वह स्वामी होते हैं जिनको 500-500 गांव जुड़ते हैं, उसे एक अटंब बोलते हैं। ऐसे 4,000 अटंबों के वो स्वामी होते हैं। पर्वत और नदी के किनारे जो खेत होते हैं, ऐसे 16,000 खेतों के वो स्वामी होते हैं। अनेक प्रकार के करवट होते हैं, ये पहले के नाम होते थे, खेत, करवट। करवट उनको कहते हैं कि जो
पर्वत को घेरे हुए द्वीप होते हैं, उनके आसपास उन्हें करवट बोलते हैं। ऐसे 24,000 वो करवटों के स्वामी होते हैं। पत्तन बोलते हैं, जैसे आप लोग आजकल ये विशाखापत्तन वगैरह बोलते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं। ऐसे पत्तन होते हैं जहां पर वह अनेक तरह के रत्न उपजते हैं। 48,000 पत्तनों के स्वामी होते हैं। द्रोणमुख होते हैं, जो सागरों के किनारों पर जो घाट होते हैं उन पर जो स्थान बने होते हैं उन्हें द्रोणमुख कहते हैं। ऐसे 1,00,000 द्रोणमुख के स्वामी होते हैं। पर्वतों के ऊपर जो स्थान बने रहते हैं उन्हें संवाहन कहते हैं। ऐसे 14,000 स्थानों के वो स्वामी होते हैं। अनेक 28,000 दुर्ग बड़े बड़े जहां पर कि कोई शत्रु प्रवेश ना कर सके वो उसके स्वामी होते हैं। अनेक उप समुद्रों के अंदर भी और भी द्वीप होते हैं, अंतरद्वीप उन्हें कहते हैं, उनके भी वो स्वामी होते हैं। बड़े बड़े समुद्रों में भी वो रत्नाकर होते हैं। रत्नाकर में जहां अनेकों करोड़ों रत्न होते हैं, ऐसे 26,000 रत्नाकरों के वो स्वामी होते हैं। रत्नों के कुंड जहां पर होते हैं, ऐसे रत्नों की धरा के वो स्वामी होते हैं। और इस तरह के पुर स्थानों के स्वामी वह एकमात्र चक्रवर्ती होते हैं। सुन रहे हो? ऐसा चक्रवर्तीपना लड़ने चढ़ाई कर देने से, मरने मारने से नहीं मिलता। आगरा के लोग विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि यहां पर ही सब हुए मरने मारने वाले। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां सब यहां पर ही पैदा हुए हैं। समझ आ रहा हो? सबने आगरा को ही लूटा है। दिल्ली के भी आसपास रहते थे तो पता नहीं उन्हें आगरा कितना अच्छा लगता था कि सब यहीं पर आकर के आगरा को ही राजधानी बनाते थे, आगरा में ही जीते थे, आगरा में ही मरते थे। और जितने मकबरे आगरा में बने उतने शायद दिल्ली में भी नहीं बने। नहीं समझ आ रहा? मैं आ रहा था रास्ते में, एक बाबर नगर भी मिला था मुझे। गया नहीं मैं वहां पे, क्योंकि मुझे जैन नगर आना था, एमडी जैन आना था। सारे जितने भी आता था ये सबने यहां पर अपनी पहचान बना रखी है, अपने मकबरे बना रखे हैं। और शाहजहां का तो मकबरा प्रसिद्ध है ही। अब उस शाहजहां का मतलब उसकी मुमताज का मकबरा शाहजहां का ही कहलाएगा, बनाया तो उसने ही है। अनेक तरह के यहां पर आताताई हुए, लेकिन ये सब मर मार करके कुछ थोड़ा बहुत ले पाए। पुण्य करोगे, धर्म संयम से जीवन गुजारोगे, अपने आप ऐसी संपदाएं अपने पास में आती हैं जो कभी लड़ने झगड़ने से सुख नहीं मिलते हैं। वो सुख हमें संयम से, धर्म का पालन करने से मिलते हैं। ये यहां पर सीख करके जाना। आज चक्रवर्ती कभी लड़ने झगड़ने से नहीं बनते, वोटिंग से नहीं बनते। ये सब बनते हैं तीव्र पुण्य के उदय से। कितने जन्म में उन्होंने मुनि पद पाया, और मुनि पद में भी वह अंतिम समाधि मरण कैसे कष्ट के साथ हुआ। कभी अजगर लील गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वह अपनी साधना से नहीं डिगे। ऐसे पुण्य से वह आज चक्रवर्ती बने हैं। देखो उस पुण्य की संपदा। दूसरे की संपदा देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? ईर्ष्या तो नहीं होगी? ईर्ष्या भी अगर ऐसी संपदाओं से हो जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम आप में मन तो बन जाएगा कि चलो हम भी ऐसे कभी चक्रवर्ती बनेंगे। तो ऐसे ही मुनि बनकर के, साधना करके ही, मुनि बनकर के ही हम चक्रवर्ती बन पाएंगे। समझ आ रहा है? देखो क्या होता है। बरगयंद 84 लाख, बड़े बड़े हाथी होते हैं जिन्हें 84 लाख हाथी होते हैं। कितने? ये मत पूछना कहाँ रहेंगे, तुम्हारा आगरा छोटा पड़ जाएगा। 18 करोड़ बहुत बड़े बड़े तेजी से दौड़ने वाले घोड़े होते हैं जो हवा से बातें करते हैं। 84 करोड़ प्रमाण अनेक प्रकार के बड़े बड़े उनके पैदक संघ होते हैं। और 96,000 उनकी रानियां होती हैं। कितनी? गस खा की गिरमत पड़ना वही। कितनी? एक चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। बोलो बोलो एक बार बोल के बताओ। 96,000, मतलब सही समझ में आ रहा आपको? ऐसी वह अनेक तरह की संपदा को धारण करने वाले और शरीर से अति मनोज्ञ, समचतुरस संस्थान, उत्कृष्ट बल, अनेक प्रकार के उनके लिए मिलेच्छादी राजा भी उनके चरणों की सेवा करने वाले, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में बैठ करके हमेशा प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाने की इच्छा करते हैं। ऐसे वह चक्रवर्ती होते हैं जिनके पास में 9 निधियां होती हैं और 14 रत्न होते हैं। नाम तो सुना होगा, 9 निधियां। क्या कहलाती 9 निधियां?
नाम सुनना चाहोगे? कम से कम नाम ही सुन लो। एक एक निधि, निधि का मतलब देवों के द्वारा रक्षित हुए बड़ी बड़ी एक तरह की योजनों पर्यंत फैली हुई वो बड़ी बड़ी सकट के आकार की, माने जैसे बैलगाड़ी होती हैं ऐसी बड़ी बड़ी निधियों के भंडार होते हैं, जिनसे क्या क्या चीजें मिलती हैं? 9 निधियां, 9 प्रकार की चीजें मिलती हैं। हम पढ़ते हैं। प्रथम काल निधि शुभ आकार, सो अनेक पुस्तक दातार। महाकाल निधि दूजी कही, या की महिमा सुनियो सही। असी मसीयादिक साधन जोग, सामग्री सब तीजी निधि नई सर्प महान। पांडुक नाम चतुर्थी होय, पदम पंचमी सुकृत खेत। मानव नाम छठी निधि जेह, सप्तम सुबल पिंगला नाम। बहुभूषण आपे अभिराम, शंख निधान 8वीं गनी। सब वाजित्र भूमिका बनी। सर्वरत्न नवगी निधि सार, सोनित संवर्तन भंडार। ये 9 निधि चक्रेश के शकटाकृत संठान। 8 चक्र संजोक्त शुभ, चौखूटी सब जान। जोजन 8 उतंग अति, नव जोजन विस्तार। 12 मित दीर्घ सकल, बसे गगन निर्धार। एक एक के सहस्मित, रखवाले जख देव। ये निधि नरपति पुण्य सो, सुखदायक स्वयमेव। 9 निधियां शकट की आकृति माने गाड़ी की आकृति की होती हैं, आकाश में निराधार लटकी रहती हैं, और एक एक को 1,000 यक्ष देव उनकी रक्षा करते हैं। पहली काल निधि होती है जो अनेक प्रकार की पुस्तक आदि चीजों को देने वाली होती है। दूसरी महाकाल निधि होती है जिसके माध्यम से असी मसी यानी कि तलवारें, स्याही आदि के साधन जो सामग्री होती है वो प्रदान की जाती है। तीसरी नैसर्प निधि होती है जिससे अनेक प्रकार के बर्तन मिलते हैं, भाजन मिलते हैं। सुन रहे हो? क्या मिलते हैं? भाजन। भाजन माने होता है बर्तन। और ये ध्यान रखना कि ये बर्तन जो मिलते हैं ये सब अच्छी क्वालिटी के बर्तन मिलते हैं उनको, एल्यूमिनियम के नहीं। क्या सुन रहे हो? आज आप लोग एक बात और अपने लिए ध्यान में रख करके यहां से उठें, एक अच्छी बात। जिन जिन के घरों में भोजन बनाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन यूज किए जाते हैं, वो अगर अपने आप को कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारी से बचाना चाहते हैं तो आज ही उन एल्यूमिनियम के बर्तनों को बाहर फेंक देना। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? अच्छी बात तो सुनते हो कि नहीं सुनते हो? एल्यूमिनियम एक ऐसी भारी धातु होती है जिसके माध्यम से अपने आप उसमें जो वस्तु बनती है उसमें वो एल्यूमिनियम के अंश उसमें चले जाते हैं, और उसके माध्यम से शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां बनती हैं और उसके माध्यम से अनेक तरह की हमको हानियां पहुंचती हैं। इसलिए कभी भी ऐसे बर्तनों में, ऐसे प्रेशर कुकर में आपको ना दालें गलानी चाहिए ना कोई भोजन बनाना चाहिए। इन धातुओं का उपयोग पहले किया ही नहीं जाता था। कुछ नहीं है, मिट्टी सबसे अच्छी धातु है। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाओ। अच्छे बर्तन मिले तो अच्छा लोहे के बर्तन में भोजन बनाओ, भले ही वो स्टेनलेस स्टील का हो, कम से कम उसमें आयरन का गुण आएगा। लोहे की कढ़ाई में अगर भोजन बनाओगे, कोई भी मतलब सब्जी वगैरह बनाओगे या कोई भी चीजें तलाओगे तो उसमें आयरन की क्वालिटी आ जाती है। अगर और बड़े आदमी हो तो चांदी के बर्तन रखो, सोने के बर्तन रखो, और बड़े आदमी हो तो रत्नों के बर्तन रखो, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग नहीं करो, तभी तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। अनेक लोग शाकाहार कर रहे हैं, व्रत संयम का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमारे घर में इनको कैंसर हो गया, इनको ये बीमारी हो गई। क्यों हो गया? ये बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे बर्तन जो हमारे जीवन को अच्छा बनाएं, हमें स्वस्थ बना करके रखें, ऐसे बर्तनों का उपयोग करना सीखें। और इसी प्रकार के बर्तनों का उपयोग करके आपको साधु संतों के लिए भी भोजन देने की चेष्टा करनी चाहिए।
समझ आ रहा है? जियो और, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? मरो और, ऐसा तो नहीं करोगे? समझदार हो, सोचने की कोशिश करना। जो हमें नैसर्प नाम की निधि होती है वह इस तरह के सुंदर सुंदर अच्छे स्वास्थ्यकारी बर्तनों को देती है। कौन सी निधि? नैसर्प निधि। समझ आ रहा है? कोई लोग जो अपने बर्तनों की दुकानें वगैरह बनाते हैं वो इन निधियों के नाम पर अपनी दुकानों के नाम भी रख सकते हैं, इसलिए निधियों के नाम याद कर लेना। जिनको पुस्तकों की दुकानें हो, जिनको कपड़ों की दुकानें हो, ऐसी नाम रखोगे शुभ, तो दुकानें भी अच्छी चलेंगी, व्यापार भी अच्छा बनेगा। सुन रहे हो? ये भी सीखते जाना यहाँ से। चौथी, पांडुक नाम की निधि होती है जिससे अनेक प्रकार के रसदायक पदार्थ निकलते, माने अनेक रस धन होते हैं जिनसे औषधियां बनती हैं, ऐसे अनेक तरह के रस वो उससे प्राप्त होते हैं। पांचवी, पदम नाम की निधि होती है जिससे हमें वस्त्र प्राप्त होते हैं। सुन रहे हो? कपड़े की दुकानों वालों, कौन सी निधि से वस्त्र प्राप्त होते हैं? पद्म निधि से। अपना अपनी निधि तो याद कर ही लेना। छठवीं, मानव नाम की निधि होती है जिससे अनेक प्रकार के आयुध मिलते हैं। आयुध माने अस्त्र शस्त्र। और सातवीं, पिंगला नाम की निधि होती है जिससे अनेक प्रकार के आभूषणों की प्राप्ति होती है। आठवीं, शंख नाम की निधि होती है जिससे अनेक प्रकार के बाजे मिलते हैं। ये हारमोनियम, गिटार, तबले, सितार, ये सब उससे अपने आप प्राप्त होते हैं। नौवीं, सभी निधियों में सार है, वह रत्नों की निधि होती है और सभी प्रकार के रत्नों का वह भंडार होती है, उससे रत्नों की प्राप्ति होती है। ऐसी यह निधियां जितनी चाहें उतनी आपको मिलेंगी। अगर चक्रवर्ती के जमाने में भी उत्पन्न हो गए तो तुम्हें कोई भी तरह तरह के छोटे मोटे व्यापार करने नहीं पड़ेंगे। अपने आप उन निधियों के माध्यम से सारी प्रजा को सुख मिलता है, क्योंकि ये निधियां 8 योजन ऊंचाई और 9 योजन विस्तार वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं जो कभी भी खाली नहीं हो सकती हैं और देवों से रक्षित होती हैं। समझ आ रहा है? ऐसा एक भी चक्रवर्ती अगर बन गया इनमें से तो पूरी आगरा की कायाकल्प कर देगा। सुन रहे हो? आज से संकल्प करो कि मैं बाबर, हुमायूं और जहांगीर नहीं बनूंगा, मैं चक्रवर्ती जैसी पुण्य की संपदा को प्राप्त करने वाला महापुरुष बनूंगा। समझ आ रहा है? ऐसे जीव सम्यक दृष्टि जीव होते हैं और इन्हीं जीवों से जगत का कल्याण होता है। आज हमने ये कथा इतनी सुनी है, ये कथा हम और आगे सुनेंगे कि चक्रवर्ती की और कितनी विभूतियों के साथ में वो अपना जीवन जीते हैं और कैसे वो आगे अपने जीवन को और संजोते हैं। वह कथा आगे आगे बढ़ेगी। आज के लिए आपका समय पर्याप्त हो गया है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।